श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज की कृपा थे, जो स्वामी जी के ही जन हैं, उनको श्री शील सखी जी के सवैया के माध्यम से श्री ललित किशोरी दास जी महाराज को कछु स्वरूप समझावे की चेष्टा करी जा रही है। ये जितने भी रस के आचार्य भय हैं, चाहे वो विठल विपुल जी हों, चाहे वो बिहारी दास जी हों, चाहे वो नागरी दास जी हों, चाहे वो सरस दास जी, चाहे वो ललित किशोरी दास जी, चाहे वो भगवत रसिक जी, और चाहे वो रूप सखी जी, चाहे जो भी भय हों, ये स्वयं सब स्वामी हरदास जी हैं। या वस्तु को, या रस को, या नित्य विहार को, या नित्य केली को आप स्वामी जी को स्वरूप प्राप्त करके ही आप या को झेल सको हो, निहार सको हो और वर्णन कर सको हो। बिगर स्वामी जी की कृपा प्राप्त किए और नित्य सिद्ध स्वरूप प्राप्त किए बिगर यदि आप शब्दन के शब्दकोश के द्वारा या रस देश में प्रवेश करना चाहो तो भैया ये असंभव है, क्योंकि ये जो वस्तु है ये कृपा कोश की है, कृपा खजाने की है। कोश कहें खजाने थे, ये वस्तु हृदय कोश की है। यहाँ तो जब भी आपको स्वामी जी की कृपा होवेगी तो आपके हृदय में स्वामी जी की कृपा को अनुभव होवेगा। स्वामी जी की कृपा कोश को कृपा को तुम्हारा जो हृदय है वो एक कोश बन जाएगा, एक खजाना बन जाएगा, और अपने ही हृदय में ते तुम्हारे भीतर ते ही नए नए भावन को उद्दीपन होवेगा। क्योंकि ये वस्तु, ये देश, ये रस, ये नित्य केली पहले कहूँ हती तो है नहीं, या तो स्वामी जी ही लाए हैं और स्वामी जी ने ही अपने पास ये रख राखी है। या तो पहले और जितने भी रस के उपासक भय हैं उनने भैया ब्रज रस को, रास रस को, जिनको की समावेश श्रीमद् भागवत में है, वहीं तक वे लोग सीमित रहे आए हैं। श्री रूप सखी जी ने एक दोहा में वर्णन किया है कि रूप सनातन ब्रज कहो। गौड़िया संप्रदाय में जा रस को वर्णन किया गया है, किंकरी मंजरी सखी भाव को जो उल्लेख किया गया है भैया, वो सब ब्रजरस से ही बाको पूर्ण संबंध है। रूप सनातन ब्रज कहो, वृंदावन हरिवंश, और कुंज लता द्रुम बेलीन की जो श्रीधाम वृंदावन जो प्रगट में पंचकोशीय वृंदावन माने जाए हैं, उनको जो स्वरूप वर्णन किया है वृंदावन को, रास को, वो महाराज श्री हित हरिवंश जी ने किया है। ऐसो श्री रूप सखी जी अपने दोहा के माध्यम से अपने निज आश्रित जनन को समझा रहे हैं कि रूप सनातन ब्रज कहो, वृंदावन हरिवंश। और इनकी वाणी में भी यह प्रकार को वर्णन आवे है कि श्री वृंदावन वैभव जितो तितो सवै हरिवंश को, जय जय श्री हरिवंश ही गाई हो।
वृंदावन को जो भी वैभव है वो महाराज श्री हितरिवंश जी ने बाकू विधिवत गायो है। अब आपको स्वामी हरिदास जी को वृंदावन, स्वामी जी की कुंज, स्वामी जी की लता, स्वामी जी की बेली, स्वामी जी की ऋतु, ये शब्द जितने भी वाणी में आए हैं भैया, ये शब्द तो वही 52 अक्षर 12 खड़ीन में ते ही आए हैं। शब्दन की रचना तो बिगर 52 अक्षरन के नहीं है सके है, पर या की गहराई को आप स्वामी जी की कृपाते यहाँ को जो शब्दकोश है वो भैया शब्दकोश नहीं है, वो कृपा कोश है। स्वामी जी की कृपा ते ही या कोश माने खजाने के तुम दीना खोल खजाना खासा, या खास खजाने को आप महाराज समझ सको हो। आप यदि कहूँ और के माध्यम ते या कोश को जो कृपा कोश है, रस कोश है, वह ग्रहण करना चाहो तो भैया असंभव है। श्री हरिदास सहज रति वर्णो, स्वामी जी के जो प्रियालाल सहज बिहार में जो मगन रहे आमे हैं, बा बिहार को, वा वृंदावन को, श्री वृंदावन अति रम्य, ऐसो श्री नागरिकदास जी कह रहे हैं कि वो जो हमारा वृंदावन है वो अत्यंत ही गोपनीय है, अत्यंत ही छिपा भयो है। श्री विपुल बिहारिन दास कृपा बिन, सबके मनन अगम्य। आप जब तक श्री विठल विपुल जी की, श्री बिहारिन दास जी की वाणी को अवलोकन नहीं कर लोगे, अर्थात इनकी कृपा प्राप्त नहीं कर लोगे, तब तक जो है आपको या रस की प्राप्ति नहीं है सके है। श्री विपुल बिहारिन दास कृपा बिन, सबके मनन अगम्य। यहाँ सबको नाम लियो गयो है, चाहे कोई कितनों भी ज्ञानी हो, विज्ञानी हो। स्वामी जी की रस रीति में आपको प्रवेश स्वामी जी की कृपा और स्वामी जी के निज आश्रित रसिक अनन्य जनन के सत्संग से ही प्रवेश है सके है। तो यहाँ समझ लो भैया ये है कि या रस देश के स्वामी जी स्वतंत्र मालिक हैं। स्वामी जी की कृपा जिन जिन पे भई, उनने ही महाराज या रस में प्रवेश किया। तो श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के शिष्य शील सखी जी महाराज एक सवैया के माध्यम पे अपने पूज्य सदगुरुदेव श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के ऊपर स्वामी जी की कृपा कैसे भई या को कछु वर्णन कर रहे हैं। ये वर्णन करने की प्रथा हमारे यहाँ आदि अनादि है। सदाते गुरु बनावे की परंपरा हो आदि अनादि है। श्री रसिकदास जी महाराज हो गुरु के रूप में विराजे और उनने भी नाना प्रकार की वाणी को लेखन किया। पर श्री ललित किशोरी दास जी महाराज ने नित्य विहार ते
जुड़े हुए जितने भी पद है वे तो अपनी वाणी में राखे पाठ के काजे, और महाराज जो स्वामी जी की रस रीति ते अलग है वे पद ने न्यारे कर दिए। अब आप या बात को गंभीरता से समझो भैयाओ कि स्वयं रसिक दास जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य ललित किशोरी दास जी ने ही वे पद न्यारे कर दिए। आज के लोग तो जो सोचेंगे कि तुम तो गुरुन तो बड़े है गए हो, तुम तो गुरुन की आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हो। भैया हमारे यहाँ पे गुरु रूप में सर्वस्व हमारे स्वामी हरिदास जी हैं, वे ही कृपा करें तब ऐसे भाव मन में आमे हैं। या हमारे यहाँ अपराध और पाप को तो कोई लेखो जोखो होवे ही ना। श्री हरिदास नाम वो प्रचंड आग है कि महाराज यहाँ तो ये पाप ताप सब ऐसे जर के भस्म है जाए हैं कि इनको तो नामो निशान हु देखने को नहीं मिले हैं। प्रेम भक्ति उपजत ताही छिन, जिनके हृदय में प्रेम उमड़ आवे है, जिनके हृदय में स्वामी हरिदास जी के प्रति ममता भरी रही आवे है, भैया उनकी जिह्वा पे तो ये पाप रूपी शब्द या काऊ की निंदा स्तुति घृणा यदि उनकी जिह्वा पे ये रह आवे तो भैया ये तो देखने को भी नहीं मिलना चाहिए। मैं एक दृष्टांत के माध्यम से तुम्हें समझाने की चेष्टा कर रहे हूँ। महाराज एक मोमडन फकीर भयो है, बाको नाम हो हुसैन। वो जो हुसैन हो बाकी एक शिष्या ही, बाको नाम हो राबिया। एक दिन हुसैन अपनी शिष्या के घर मेहमान भये, अर्थात उनने अपनी शिष्या को आदेश दियो कि राबिया आज हम तुम्हारे घर शयन करेंगे और वही सुबह स्नान करके पूजा पाठ करके फिर अपनी कुटिया पे आवेंगे। राबिया की खुशी को ठिकाना नहीं रहो। जिनके घर गुरु पधारे उनको तो घर वैसे ही तीर्थ है जाए है। महाराज रात को राबिया के गुरु हुसैन घर पधारे और शयन करके सवेरे नहा धो के उनने अपनी शिष्या पे कही कि बेटी राबिया मोकू तू कोई पाठ करवे के काजे कोई पुस्तक दे दे। वाने पुस्तक सामने कुरान शरीफ रखी हुई है, वो पुस्तक अपने गुरुदेव के हाथ में दे दी और हाथ में जैसे ही पुस्तक दी और गुरुदेव हुसैन ने बाको पहलो पन्ना खोलो तो बाकी दूसरी लाइन अंडरलाइन है रही है, बापे कलम चली हुई है। हुसैन ने राबिया को बुलाया और कही कि कौन से मूर्ख ने, कौन से नादान ने, कौन से बेवकूफ़ों ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है कि कुरान शरीफ पे कलम चला दी है। ये कलम चलानो तो ऐसे समझ लो जैसे कि कोई भगवान की जबान पे कलम चला दे। रुधे भय कंठ से वो राबिया बोली, गुरुदेव ये भूल मुझसे हुई है, ये भूल मैंने करी है। बोले तू एक निष्ठ गुरु भक्त और तू ये भूल कर रही है, कैसे भाई तो पे ये भूल क्यों करी तने भूल बेटी? बोले गुरुदेव या में ये लिखो भयो है कि आप भगवान से प्रेम करो और शैतान से घृणा करो। जिनके हृदय में प्रेम देवता आय के विराजमान है जाए हैं, महाराज उनको भी कोई शैतान दिखाई देवे का।
कहें तो आप ये है कि हृदय एक शीशी है, जामे जो रंग भरो भयो होए वही झलके। तो जिनके हृदय में प्रेम आए गयो है, बाकू शैतान कैसे दिखाई देगो, बाकी हृदय में घृणा कैसे उत्पन्न है सके। महाराज ये लाइन मेरी समझ में नहीं आती गुरुदेव, तभी मैंने याकू अंडरलाइन कर दियो। तो यहाँ समझावे की बात यह है कि प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध होए न कारज, भगवत रसिक अनन्य प्रगट भय रसिकाचारज। जब तक हृदय में प्रेम नहीं आए के विराजेगो, तब तक ये रस, ये वस्तु महाराज, ये नित्य केली प्राप्त नहीं हो सके हैं। और जब स्वामी जी के प्रति प्रेम है जाएगो, जब स्वामी जी के प्रति अनुराग है जाएगो, तब फिर हृदय में दूसरी वस्तु, घृणा, ईर्षा, द्वेष रह नहीं सके हैं। जाके घर में हर चले बन काट कियो मैदान, शत्रु मित्र को कर सके ताको कृत प्रमाण। श्री ललित किशोरीदास जी को दुआ है, जिनके हृदय रूपी घर में श्री हरिदास नाम रूपी हर चलतो रहवावे है, तो भैया जैसे काऊ खेत में हर चल जाए तो वहाँ में जितने भी ये झाड़ झंकार हों सब अपने आप उखड़ के अलग है जाए। तो जिनके हृदय में श्री हरिदास नाम रूपी हर चले है, वाके हृदय में ये राग, द्वेष, ईर्षा, पाप ताप भरे दृष्टांत और शब्द कैसे रह सके हैं। बाको ना तो कोई शत्रु होगो, ना ही कोई मित्र होगो। शत्रु मित्र को कर सके ताको कृत प्रमाण। श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं कि पाप ताप अवगुण गति नाश। उनके तो पाप ताप अवगुण भैया सब सहज में ही उनको नाश है जाए है। स्वामी जी के हैवे के बाद हु ये हृदय में यदि रह जाए तो कहा आप उन्हें स्वामी जी के मानोगे का। उनको जीवन तो उदारता ते भरो भयो होवे, दयालुता ते भरो भयो होवे, शीतलता ते भरो भयो होवे, दीनता नम्रता सरलता ते भरो भयो जीवन होवे। उनके जीवन में पक्षपात कहाँ, उनके हृदय कोश में ऐसे शब्द कहाँ। जिनके हृदय में ये वस्तु स्वामी जी की कृपा ते आई गई है, एक दृष्टांत तो और मन में आए रहो है, बाकू भी स्वामी जी की प्रेरणा ते सुनावे की भावना मन में आई गई है। एक कोई बेटी अपने प्रेमी ते समय दे आई ही प्रेमी के काजे और बातें कही कि आप इतने समय मुझ को मिलियो, आपसे मिलना मेरो बहुत जरूरी है। वाके प्रेमी ने कही कि मेरे ऊपर मेरे घर वाले को बहुत शिकंजा है, बहुत नज़र है, मैं आपसे मिल नहीं सकूँ हूँ। बा प्रेमिका ने कही कि आप यदि नहीं मिलोगे तो कोई भी अनहोनी है सके, आपको मुझसे मिलना ही होगा। महाराज बा ने जो समय निश्चित किया वही समय पे बा को प्रेमी वहाँ आए गयो और ये भी अपने प्रेमी के प्रेम में ऐसी विभोर, ऐसी पागल महाराज जल्दी जल्दी कदम धरती भई जा रही है। याकू भी ये मालूम है कि यदि न कहूँ मैंने देरी कर दी, समय ते चूक गई तो क्या पता वो मुझको मिले या ना मिले। रास्ता में एक मौलवी चादर बिछा के खुदा की इबादत कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो,
ये अपने प्रेमी के प्रेम में इतनी पागल भई कि बा चादर पे पैर धर के और ये महाराज जल्दी जल्दी और अपने प्रेमी ते मिलवे के काज चली गई। बातें बात करके ये जैसे ही वहाँ ते लौट रही ही, जावे आवे को एक ही रास्ता हो। जैसे ही वहाँ ते लौट रही, बा मौलवी ने देखो कि ये लड़की, ये छोरी मेरी चादर पे पैर धर के निकस गई है। आवेगी तो मैं या तो पूछूंगा कि कहाँ तू अंधी है का, तो को मेरी चादर नहीं दिखाई दी जो तू पैर धर के निकस गई। महाराज जैसे ही वो छोरी व मौलवी को दिखाई दी, पास में आई, बाने झुझलाए के कही, क्योरी छोरी तेरी आँख नहीं है का, तो को दिखाई नहीं देवे का। बाने की नी चाचा क्यों नाराज है रहे हो। बोले चाचा की बच्ची क्यों नाराज की बात पूछ रही है। अरे मैं चादर बिछा के अपनी खुदा की इबादत कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, और तू मेरी चादर पे पाम धर के निकस गई। तेरी आंख नहीं है का, तो को दिखाई नहीं दई मेरी चादर। बा ने हंस के जवाब दियो, चाचा क्षमा करियो मेरी बात को। आप तो खुदा की इबादत कर ही नहीं रहे थे, आप तो नमाज में ध्यान लगा ही नहीं रहे थे। आपको ध्यान तो यही हो कि कौन आ रहा है और कौन जा रहे है, कौन आ रही है और कौन जा रही है। जैसे मैं अपने प्रेमी के प्रेम में इतनी पागल भई कि मोको आपकी ये चादर बिछी भई नहीं दिखाई दई। चाचा यदि आप भी अपने खुदा के प्रेम में ऐसे पागल होते तो शायद आपको ये पतो ही नहीं चलता कि कोई मेरी चादर पर पैर धर के निकस गई है। वाने महाराज बा छोरी के चरण स्पर्श किए, कही बेटी तन मुख सत्य की राह दिखाती है। तो ये तो एक दृष्टांत साधारण जगत को है भैयाओ। ये देश तो ऐसा है कि जहाँ केवल प्रेम ही प्रेम है, जहाँ केवल प्रेम को भी प्रेम पढ़ाया जाए है, सब प्रेमन को वहाँ ते ही प्रेम प्राप्त होवे है। और या देश के वासी, या देश के जो गुरु बन के घूम रहे हैं, और या देश के उपदेशक ऐसे शब्दन को यदि प्रयोग करें, जब तक नित्य सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होवे तब तक सर्वप्रथम तो महाराज गुरु बनबे को अधिकार हो नहीं होना चाहिए। क्योंकि गुरु मत हो जो बाबरे, गुरु गिरते लगे न बार। गुरु बनबे को अधिकार भी उन्हीं को ही है जिनके महाराज सब अंधकार खत्म है गए हैं, जिनके हृदय स्वामी जी मय है गए हैं। पाप तो भैया गंगा धो सके है, नाले थोड़ी धो सके पाप। और गंगा तो ऐसी है कि बा में तो ब्राह्मण स्नान करो तो भी बाकू कोई प्रसन्नता नहीं है, और यदि कोई शूद्र स्नान करे तो बाकू कोई या प्रकार की मन में चिंता नहीं है कि शूद्र ने मुझको मैलो कर दियो क्योंकि वाको वो तो गंगा है। तो समझ लो यहाँ ये है कि स्वामी जी को जो देश है वो तो या प्रकार को देश है कि जा देश में केवल छनो छनाया और रस है, और प्रेम को भी प्रेम को पाठ पढ़ाया जाए है। तो यहाँ श्री ललित किशोरीदास जी महाराज को आज श्री बिहारी दास जी महाराज कछु पढ़ा रहे हैं। अब आप ये सोचो कि ललित किशोरीदास जी अभी 250 साल पहले हुए हैं, बिहारी दास जी लगभग 500 साढ़े 500 साल के अंतराल में हैं। अब ये जो 300 साल व्यतीत हुए हैं तो का बिहारी दास जी यहीं घूम रहे हैं का। भैया
ये उपासना नित्य सिद्धन की है। नागरीदास अनन्यन को गढ़, ये जो श्रीधाम वृंदावन है ये अनन्यन को गढ़ है, अनन्यन को किलो है, बन बांको। ये श्रीधाम वृंदावन में बड़े ही टेढ़े टेढ़े रसिक रहे आमे हैं, कहाँ को पावे नित्य विहार नित्य सिद्धन को, तू यहाँ काहे को मूड़ मुड़ावे। श्री नागरीदास जी कह रहे भैया तू काहे को मूड़ मुड़ाए के स्वामी जी की शरण में आ रहे हो है, क्योंकि ये नित्य सिद्धन को देश है और ये नित्य सिद्ध अवस्था ऐसे प्राप्त नहीं हुए है। या नित्य सिद्ध अवस्था के गाजे श्री हरिदास नाम तो सर्वस्व है ही है, वरना बिन वैराग्य भक्ति न ज्ञान, प्रगट पुकारे वेद पुराण। बड़ो ही तीव्र वैराग्य चाहिए, बड़ो ही तीव्र भजन चाहिए। बिहारी दास जी दो दोहान में या को वर्णन कर रहे हैं कि बिहारी दास पूरे भजन जैसे अग्नि प्रचंड। इतने भजन करवे वाले जन होए, इतनी स्वामी जी के प्रति आस्था होए, जैसे काऊ वन में प्रचंड अग्नि लग जाए तो महाराज वामे फिर सूखी लकड़ियान की आवश्यकता नहीं पड़े है। वो तो महाराज जो खड़े हरे पेड़ हैं बेउ स्वाहा है जाए। ठीक जाके हृदय रूपी वन में श्री हरिदास नाम की प्रचंड अग्नि लग जाएगी तो भैया बाकी वासना, बाकी मैं और मेरी को तो पता ही नहीं लगेगा। तो बिहारी दास पूरे भजन जैसे अग्नि प्रचंड, गीले काठन ले जर तृण ही करे खंड खंड। तृण कहे पाषाणते का मकान में जब भीषण आग लग जाए भैया तो तुमने देखो वो पत्थर तक चटक जाए। ऐसे ही आप अपने हृदय में वैराग्य तो लाओ, आग तो पैदा करो। ये आग, ये वैराग्य वैरागी के संगते ही प्राप्त हो सके हैं। प्रसूतिका की पीर को बांझ कहा जाना, जो जाने माने सोई। जो जान जाएगा वो मान भी जाएगा। ऐसा भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, माने क्यों बिन जान, बिगर जाने माने को कैसे। पीर प्रसूति की कहा जाने बांझ अजान। जाने कबू वैराग्य कियो ही ना है, जाकू वैराग्य भयो ही ना है। जाने कभी घर छोड़ के जंगल को, वन को, पुलिन को स्वाद लियो ही ना है। जाने कभी भिक्षा ब्रजवासिन के घर में कैसे मांगी जाए। ललित किशोरी दास जी ने तो ब्रजवासिन की रोटी खाई है, घर में भिक्षा मांगी है। बिहारी दास जी ने तो घर में रोटी और भिक्षा मांगी है। नागरी दास जी ने तो घर में रोटी और भिक्षा मांगी है। भगवत रसिक जी ने तो घर में रोटी और भिक्षा मांगी है। और जब भिक्षा के कारण ही गुरुदेव ने, ललित मोहनी दास जी ने उनको वृंदावन से बाहर जावे को आदेश दिया हो। आज तो जितने भी गुरु बने बैठे हैं वो तो स्वयं गुरु बन गए भैया। तो बिहारी दास जे तेज सी जाके अन्न खाए। जब भैया इतने तेजस्वी है जाओ, जब इतना वैराग्य कर लो, फिर तो तुम्हारे पास यदि काऊ को पैसा आहू जाएगा ना तो वो पैसा भी आपके पास आए के शुद्ध है जाएगा। पहले तुम तो शुद्ध हो। बिहारी दास जे तेज सी जाके अन्न खाए, शुद्ध करे छिन एक में ले सत्संग मिलाए। बे भैया तुम्हें स्वामी जी के रंग में रंग देंगे, उनको धन बेशुद्ध करने में सक्षम है। तो यहां जब तक विन वैराग्य भक्ति न ज्ञान,
जब तक तुम्हें वैराग्य नहीं होगा, जब तक तुम श्री हरिदास नाम की और महाराज अग्नि में नहीं जरोगे, तब कबो तुमने घर छोड़ के और महाराज संतन के यहाँ कोई चिमटा नहीं खाए है, कोई मार नहीं खाई है। जो तू पक्का होना चाहे पक्के के संग खेल, और कच्ची सरसों पेर के भैया खरी मिले न तेल। थोड़ा बहुत रस सुन लियो, थोड़ा बहुत समझ लियो, और वाही को लेके हम लोग आज गुरु बन बैठे हैं, वाही को उपदेश कर रहे हैं और कह रहे हैं बाऊ बिहार को साज कहावत है, हम हूँ रसरीत उपासी। बिहारी दास जी कह रहे हैं वाह, हम भी तो स्वामी जी के हैं, हम भी तो रसरीत के उपासक हैं। तो यहाँ श्री ललित किशोरी दास जी महाराज को श्री बिहारी दास जी महाराज पढ़ा रहे हैं। आज भी पढ़ावे की प्रथा ये बरकरार है। या दास राधा प्रसाद को भी ये सभी आय के इनने कृपा करके या दास को पढ़ायो है। जब भी कोई मन में ऐसी बात आती, क्योंकि यहाँ तो कोई स्वामी जी को धर्मी मर्मी देखने को मिलो नहीं हो, तब श्री बिहारी दास जी और ललित किशोरी दास जी ने ही हाथ पकड़ के और या रस देश में राख्यो। श्री बिहारी दासी ललित किशोरी ने हाथ पकड़ के राख्यो। श्री हरिदासी वंश जान के मोहि न अब तक नाख्यो। अब मैं निडर भयो इनके बल इनकी कृपा मनाऊं, राधा प्रसाद हरिदासी को घर छोड़ अनंत नहीं जाऊं। तो आज भी ये पढ़ावे के काज जो सच्चे आए हैं भाव लेके, उनको महाराज ये आतुर हैं। तो श्री ललित किशोरी दास जी की सच्चाई तो आपने समझ ही ली है। स्वामी जी के भरोसे पर ही उनको सब कछु चले करते हो। श्री हरिदास नाम को ही उनके जीवन को आधार हो। स्वामी जी के सिवाय उनके जीवन में और कछु नहीं हो, तभी तो वो अपनी बात को कह रहे हैं कि श्री स्वामी हरिदास बिन भूल चहूँ जो और, तो मोई दीजे लाडली नहीं नरक में ठहरो। हे लाडली, हे स्वामी, हे श्री प्रिया जी, स्वामी जी के अलावा, श्री हरिदास नाम के अलावा यदि मैं भूल की भूल में भी कछु चाहूँ तो मुझको तुम नरक में भी जगह मत दियो। रोम रोम में रम रहे ललित प्रिय हरिदास, इन बल सोवत चैन सो हम निरखत नाही रास। ललित किशोरी दास जी के रोम रोम में श्री हरिदास नाम बसा भय हो। जिनके हृदय ऐसे है गए हैं, जिनके रोम रोम में स्वामी जी रम गए हैं, वे ही भैया गुरु बनावे योग्य हैं, और वे ही भैया नित्य सिद्ध हैं। ऐसे जनन को साक्षात स्वामी जी नहीं पढ़ामेंगे, श्री बिहारी दास जी नहीं पढ़ामेंगे, ललित किशोरी दास जी नहीं पढ़ामेंगे, तो भैया ये पढ़वे जाएंगे कहाँ। बिहारी दास जी ने तो वैसे भी जिम्मेदारी ले रखी है ना। यह रस रसिकन कियो है निदान, यह रस सुनो तज अभिमान। यह रस रसिकन को रस सार, यह रस रूप है विशद विहार। रस रूप विशद विहार जिनके, और सुनो न भावही। स्वामी जी और स्वामी जी की रस रीति के अलावा जिनको न सुनना अच्छो लगे और न समझना अच्छो लगे और न बोलना अच्छो लगे, जैसी बर विहारी दास रसिकन हरखी सुजस सुना वही। बिहारी दास जी कह रहे हैं मैं तो प्रसन्न है कि
उनको पढ़ावे के काजे आतुर हूँ। बिहारी दास जी ने जिम्मेदारी ले रखी है। जय श्री बर बिहारी दास रसिकन हरखी सुजस सुना वही। आज श्री ललित किशोरी दास जी भी यही बात को अपने मन में दृढ़ करके बैठे हैं। कोई उनको यहाँ धर्मी मर्मी नहीं मिलो है। धर्मी मर्मी बिहारी दास जी को भी नहीं मिलो हो, धर्मी मर्मी भगवत रसिक जी को भी नहीं मिलो हो। भैया यहाँ धर्मी और मर्मीन की भीड़ कबू रही ना है। ऐसे ललित किशोरी दास जी को आज श्री बिहारी दास जी महाराज पढ़ा रहे हैं। ललित किशोरी दास जी ने ये रहस्य अपने शिष्य शील सखी जी को सुनायो और शील सखी जी ने या को लेखनी के रूप में हम लोग उनके सामने परोस दियो है, रख दियो है। भैया कि श्री गुरुदेव की साहिबी में साहिबी को भाव यहाँ छत्र छाया है, कृपा है। गुरुदेव को भाव यहाँ आप ये मत सोच लियो कि रसिकदास जी को नाम है। गुरुदेव तो हमारे यहाँ पे एक ही भय है, गुरु एक भय है, एक है, उनको नाम है स्वामी हरदास जी। और गुरुदेव के नाम पे यही है बिहारी दास जी जो गुरुदेव जी की वाणी के नाम पे जाने जाए हैं। ये जितने भी और जो नए गुरुदेव चल रहे हैं भैया, इन गुरुदेवन के हृदय को तो टटोल कर देखो तो श्री गुरुदेव की साहिबी में आमोन एक अनन्य भयो अलबेला। जो अनन्यता को पाठ श्री बिहारी दास जी ने पढ़ायो, वही पाठ को आप ने अपने हृदय में धारण कियो। ये रसिक देव जी के 54 शिष्यों में एक रहे हैं जिनको स्वयं बिहारी दास जी पढ़ावे के काजे आए हैं। और एक ही रीत की प्रीत प्रतीत है। कौन सा पाठ पढ़ायो, या बातें यहाँ समझ लो भैया। बोले भैया हमारे यहाँ एक ही रीति है। रीति कौन सी? केवल सारातिसार रस की रीत है, रसते ही प्रीति है। रस की रीत प्रीत सब रस की, रस ही उमगत सहज हियारी, रस में रस पिए कुंज बिहारी। तो एक ही रीत की प्रीत, प्रीत माने यही तो प्रेम करियो। केवल बिहार के अलावा और कोई चीज चलवे फिरवे खावे सोवे, ये सब चीज स्वामी जी के रस देश में नहीं है। एक ही रीत के प्रीत प्रतीत है। प्रतीत कहे भैया विश्वास से। जो मैंने तो कुछ समझा दिया है ललित किशोरी दास, वही रीति में प्रीति करियो और वही में विश्वास करियो। बाकी लड़ती सो की न है मेला। महाराज जब कोई एक रीत पे एक प्रीत पे चले तो स्वामिनी तो बातें मेल करवे के काजे, बाकू अपनो सर्वस्व देवे के काजे आतुर है जाए। नेह के पुंज निकुंज मढ़ो, हरिदास को पूत सपूत अकेला। काउ समय भैया अपने जमाने में बिहारी दास जी भी अकेले ही रहे। बिहारी दास ने जो एक रस वही उपदेश यहाँ किया है इनने, याकू आप मिलाओ। बिहारी दास ने जो एक रस और यहाँ कह रहे हैं कि एक ही रीत की प्रीत प्रतीत है। बिहारी दास ने जो एक रस श्री स्वामी की रीत निर्वाही पाछे भली तोर सबन संप्रीत। मत भयो रस माधुरी करी न दूजी बात, बिन बिहार निज एक रस और न कछु स्वाद। लोग तो आज प्रतिष्ठा के काजे लोगों से जोड़ रहे हैं और बिहारी दास जी ने तो लोगों से तोड़ी है। तो यहाँ ये कह रहे हैं नेह के पुंज निकुंज मढ़ो, हरिदास को पूत
सपूत अकेला। शील सखी जी कह रहे मेरे गुरुदेव स्वामी जी के एक अकेले ही सपूत पूत रहे, और श्री बिहारी दास जी के बारे में भी आप भी अकेले ही रहे। एड़ो एड़ो फिरे विपुल बल रस को पिए, बानी जाकी सुनत छुटत सब साधन ही है। बिहारी दास जी की वाणी को सुन के महाराज सबरे साधन हृदय में तो दूर है जाते अपने आप ही। ये महाराज लिख रहे हैं कि सपूत पूत श्री हरिदास को बिहारी दास अनन्यन मुकुटमणि। एक ही पूत रहे ये बिहारी दास जी, और आज एक ही पूत ये ललित किशोरी दास जी हैं अकेले। और की तो और महाराज ललित मोहनी दास जी के सब शिष्यन में एक पूत सपूत केवल भगवत रसिक जी हैं। हरिदास को पूत सपूत अकेला, दास किशोरी जो प्रेम समुद्र में कूद पर्यो निरसंक दहेला। गुरु भाई तो आप और भी है। महाराज ललित किशोरी दास जी के ऊपर स्वामी बिहारी दास जी की कृपा भई, और बिहारी दास जी ने जो आपको समझाया वही को आपने अपने हृदय में धारण किया। और ये महाराज स्वामी जी को जो रस समुद्र है, प्रेम समुद्र है, और जो अपार विहार रूपी जो समुद्र है, बा समुद्र में और आप हेला दे के कूद गए। हेला को भाव यहाँ कहा है समझ रहे हो भैया? हेला को भाव श्री हरिदास नाम लेके कूद गए। दास किशोरी जो प्रेम समुद्र में कूद पर्यो निरसंक दहेला। हल्ला दे के कूद गए, बोले भैया मुझको तो अब यही रस भाए गयो है, मैं या रस के अलावा और कोई रस वह मार्ग कितहू गयो, जे चल गयो हरिदास श्रीपति राम कृष्ण लो को सु अटको रास। ना मोकू रास में अटकनो है और ना ही मोकू ब्रज में अटकनो है। आप एक लाइन में ये भी कह रहे हैं, कोई ब्रज नायक कहे कोई रास विलास। कोई तो महाराज नंद नंदन को ही महाराज वर्णन कर रहे हो है, कोई ब्रज नायक कहे कोई रास विलास, समर केली हरिदास की चाहो तो सुमिर बिहारी दास। स्वामी जी की जो नित्य केली है, एक रस विहार है, वह विहार को यदि आप चाहो तो भैया बिहारी दास जी की ही कृपा आपको प्राप्त करनी होगी। बिहारी दास जी की बिगर कृपा के आप या रस देश में प्रवेश नहीं कर सको हो। ऐसो श्री ललित किशोरी दास जी महाराज को माननो है तो ये ललित किशोरी दास जी को विद्वत बिहारी दास जी ने पढ़ायो है। काउ समय स्वामी हरदास जी ने बिहारी दास जी को पढ़ायो, बिहारी दास जी ने श्री नागरी दास जी को पढ़ायो, और श्री नागरी दास जी ने विद्वत वाणी में सब लिखो भयो है श्री सरसदास जी को पढ़ायो। और महाराज जब देखो कि सब प्रकार से यहाँ अंधकार जैसो छाए गयो है रस को, तब श्री ललित किशोरी दास जी को श्री बिहारी दास जी ने पढ़ायो, और श्री ललित किशोरी दास जी ने अपने गुरु भाइयों को पढ़ायो। पीताम्बर दास कुमादी लय चरणदास विनय सहित जहाँ बैठते आए के, ये चरणदास जी, पीताम्बर दास जी, रूप सखी जी, ये सब महाराज ललित किशोरी दास जी की कृपा ते ही और इनको रस में प्रवेश भयो है। और महाराज यही परंपरा आज तक चली आ रही है, या तो स्वामी हरदास जी ही पढ़ा में। इन वाणीन की गहराइयों को हम कैसे जानेंगे? इनके तो तारे लगे भये हैं। रस मंदिर तार्यो लगो यहाँ आमे सब रस लैन, और शीश धुनत सगरे गए कूची है गुरु की सैन। और गुरु है स्वामी हरदास जी, उनके इशारे में ये चाबी है या कि? और आज के गुरु और आज के महंत तो चाबी अपनी जेब में डाले घूम रहे हैं, बोले हमें ही देंगे नित्य विहार। भैया ये नित्य विहार के दाता तो या रस के दाता श्री स्वामी रसिकानंद शिरोमणि नामी, या रस के दाता तो पहले ते ही स्वामी जी हैं। तो भैया
कोई बात यदि आपको ऐसी लगी होए तो बाकू मोय अपनो जान के वापिस कर दियो। आज के प्रसंग को यहीं समाप्त किया जा रहे हो है। श्री हरदास, श्री हरदास।